नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 16 नवंबर को होगी यूके SSSC के पेपर निरस्त। सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए तैयार होगा फुल प्रूफ प्लान। उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे न कि कट्टरता के केंद्र। सीएम धामी ने कहा, किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। केदारनाथ यात्रा ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड। वर्षा बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला। रोडवेज बसों को किसी भी समय रूट बदलने की अनुमति। उत्तराखंड में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। वन कार्मिकों की छुट्टियां रद्द। करंट वोल्टेज का अब रियल टाइम दिखेगा डेटा। यूपीसीएल ने दिया प्रशिक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां कोटद्वार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोटद्वार विधायक खंडूड़ी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसका आयोजन नजीबाबाद रोड स्थित रोटरी क्लब के सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पात्र लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट, किशोरी किट, पोषण पोटली वितरित की गई। द्वारा हमारा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का जो प्रयास है कि अपनी माताओं को हम इस तरह से शारीरिक रूप से मजबूत कर सकें ताकि वो गर्भ धारण के दौरान बच्चा पैदा हो अच्छा हो, स्वस्थ माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसकी तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। आपने जैसे देखा अभी हमने कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको महालक्ष्मी किट के दिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां डीएवी पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहे हरीश जोशी के नेतृत्व में बेरोजगारी और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। ये रैली गांधी पार्क से डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा तक निकली। इस संकल्प मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। हम बैठे नहीं। आज एनएसयूआई के हमारे साथ में नशे को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के एक मार्च आयोजित किया, तो हम लोग भी सम्मिलित हुए और आपके सामने है कि नशे की प्रवृत्ति लगातार देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही है और जो युवा है वो नशे के गर्त में जो है लगातार जो है आ रहा है और इस दिशा में सरकार को जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य होता हुआ दिखाई नहीं। और मैं तो कहूँगा कि नशे की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, नशे को फैलाने का काम प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। और अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले के 7वें दिन बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और जनता को संबोधित करते हुए सहकारिता को सामाजिक एकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि अब तक 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है और करीब 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने, नकल विरोधी कानून लाने और भू कानून को सख्ती से लागू करने की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने हरिद्वार नकल प्रकरण की सीबीआई जांच की सिफारिश की जानकारी दी।
और अभी हमने इसी साल मार्च में एक गुच्छी मशरूम का उत्पादन किया था। तो माननीय धन सिंह रावत जी ने मुझे स्पेशल इनवाइट किया था एक पुरस्कार के लिए कि आपने बहुत अच्छा एक काम किया है। ये उत्तराखंड के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में कॉमर्शियल स्टेट में पहली बार गुच्छी मशरूम का उत्पादन हुआ, वो भी हमारे उत्तराखंड में ही हुआ है। और गुच्छी मशरूम की अगर मैं बात करूं तो अभी इसको उसी जगह उगाया जा सकता है जहां ये ऑलरेडी हो रही है। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये तो सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे सहकारिता मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सभी में उत्साह बना हुआ था। माननीय मंत्री तो लगातार मेले में बने हुए हैं, लगातार मेले को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेन आयोजक हुए हैं, जिस तरह से उन्हें ये बाजार दिया आज हमारे स्थानीय उत्पादों को, उसमें बड़ा उत्साह है और लोगों को एक रोजगार स्थानीय उत्पादों मिल रहा है। मेले का कार्यक्रम जो शुरुआती दौर में था वो थोड़ा सा मंदा था, उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम में और मेले की तरफ चहल पहल बढ़ी है और कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और हमारी सेल भी ठीक चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी कई स्टॉल्स में गए हैं, वहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हर स्टॉल में तक तो वो नहीं पहुँच पाए, पर जहाँ तक गए तो उन्होंने पूरे तरीके से कोशिश करी कि उनका उत्साह बना रहे। उन्होंने इसमें यहाँ पर मेले का जो शुभारंभ किया है और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कई क्षेत्रों में जो गुच्छी मशरूम कभी उगा नहीं पाए, और हमारे जो पटवाल जी हैं और वो सौभाग्य से मेरे ही मायके के क्षेत्र से हैं और उन्होंने जो ये पहल की है, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और पटवाल जी से हम लोगों को सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो युवा रोजगार कह रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं है? हमारे उत्तराखंड में रोजगार की तो बयार आ रखी है। सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जब से मैं सहकारिता मंत्री बना हूँ, मैंने सहकारिता विभाग से लगभग 16 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुका हूँ। लगभग 8,000 से ज़्यादा महिला समूह को 5-5 लाख रुपए की 0% पे ऋण दे चुका हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि लगभग 200 स्टॉल जो लगे हमारे, वो सब महिला समूह के लगे, स्वदेशी स्टॉल लगा रखे। और मैं पटवाल जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत पढ़ लिखने के बाद जो है आप अपने माटी में काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड में कृषि से, बागवानी से लेके और मशरूम तक का काम कर रहे हैं। और ऐसे हजारों युवक हैं जो कि आप होम स्टे का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सहकारिता मेला 2026 का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग ने काफ़ी प्रगति पिछले 7-8 सालों में की है और सहकारिता विभाग से जुड़ने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। इसके साथ साथ सहकारी समितियों के द्वारा जो बैंकिंग व्यवस्था की गई, उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के मेले हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग हैं, सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों के लोग हैं, उन सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां सहकारिता मेला 2025 का शुभारंभ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 27 काश्तकारों को करीब 31 लाख रुपए के ब्याज रहित ऋण के चेक वितरित किए। साथ ही डंगोली और गरुड़ सहकारी समितियों को माइक्रो ATM भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में अजय टम्टा ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा पारंपरिक उद्यमों को बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर जनपद कीवी उत्पादन में अग्रणी है। साथ ही यहाँ मत्स्य पालन, आचार, नमकीन निर्माण और तांबे के बर्तन निर्माण की परंपरा भी समृद्ध है। सफल विकास लक्ष्य जो हमारे हैं उसको प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। यह वर्ष वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख कपकोट श्री यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व नगर पंचायत कपकोट माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला के तहत आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जनपद बागेश्वर में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया है। और ये सहकारिता मेले के आयोजन का उद्देश्य है कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारे स्थानीय उत्पादक हैं,
उनको लाभ हो और ताकि हमारा जो उत्पाद है वो जन जन तक पहुँचे और जो हमारे उत्पादक हैं उनको लाभ प्राप्त हो। इस उद्देश्य से सहकार यानी कि सबके सहयोग से इस प्रकार का ये मेला आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस मेले का उद्देश्य जो है वो यहाँ पर पूरा होगा। चूँकि मैं बहुत उत्साह के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने नए मंत्रालय के रूप में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो छोटी इकाइयां हैं, जो नीचे की बहुत ही इकाइयां हैं, जो महिला समूह के रूप में होती हैं, पैक्स के रूप में होती हैं, ऐसी इकाइयों को भी सहकारिता के माध्यम से यानी कि कोऑपरेटिव करके जोड़ करके एक दूसरे के साथ जोड़ के आपस में किसी भी प्रोडक्ट को बना करके अपने स्थानीय आधार पे, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट्स है, उसको एक मार्केट करने का एक बहुत बड़ा ये मंच है। सहकारिता मेला 2025 के यहाँ बागेश्वर के शुभारंभ के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यशालाएं का आयोजन होगा, प्रतियोगिताएं होंगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कार्यशाला में भाग लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश के वर्तमान हालात, संगठन की भूमिका और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हाल ही में मानसून के कारण राज्य में कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने पुनर्निर्माण कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें, पुल और आवास पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द राहत दी जा सके। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था। और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई है, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है, तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने अभियान को और तेज चलाएंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। 8 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के तहत भी लिया गया और साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। वहीं इस प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लगातार भाजपा सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए काम किया जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मांग की गई थी। उस प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हालात, संगठन की भूमिका और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानसून के बाद राज्य में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से पुनर्निर्माण कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल और आवास पुनर्निर्माण कार्यों की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है,
ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने लैंड फ्रॉड मामलों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं, चाहे वो नेता हो या कोई अन्य व्यक्ति। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जांच में जो भी भूमि प्रकरण गलत है या अवैध पाए गए हैं, उन जमीनों को राज्य सरकार के अधीन सीज किया जाएगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, ये अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था। और जीएसटी में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई हैं, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है। तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने अभियान को और तेज चलाएंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आज मीडिया के लिए। और अब खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे इलाके में पेपर चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का बिगुल फूंक दिया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई दिग्गज नेता मंच पर नजर आए। हस्ताक्षर अभियान के तहत सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे, जहां प्रदेश नेतृत्व ने पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है और ये लड़ाई हर विधानसभा तक पहुंचेगी। उन्होंने जनता से देश बचाने की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की अपील की है। जी बिल्कुल, राहुल जी ने एक बात लोगों के सामने, देश के सामने रखी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर देखा, उत्तराखंड में भी ये हमारे साथ हुआ कि किस तरह से वोट जोड़े भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं, और ये भाजपा की एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। देखिए, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो, उसमें वोटों में निरंतर चोरी की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां बीते दिनों प्रदेश में यूके SSSC पेपर लीक मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने धामी द्वारा पेपर रद्द करने की बात के पीछे खुद का होना बताया। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन महज एक दिखावा था। कांग्रेस ने कभी युवा हित में काम नहीं किया। ना युवा, ना मातृशक्ति, ना जनता, कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस केवल अपने ही लोगों व नेताओं पर दबाव बनाने का काम करती है। मुख्यमंत्री धामी प्रारंभ से ही पेपर लीक प्रकरण में गंभीर थे और स्वयं युवाओं के बीच पहुंच उनकी बातों को सुना, उनकी मांगों को पूरा किया, और जो धामी की युवाओं के प्रति भावनाओं को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस के धरना प्रदर्शन सब ने देखे हैं। वो युवाओं के साथ कितना खड़े रहे हैं ये भी सबने देखा है। युवाओं के हित में कांग्रेस ने कभी कोई कार्य नहीं किया, और जितने भी उनके धरना प्रदर्शन होते हैं, युवा कहाँ दिखाई देता है उनका। कौन से दबाव की बात कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस अपने ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, अपने ही नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। युवा उनके साथ नहीं खड़ा, मातृशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी, जनता उनके साथ नहीं है, और उसके बावजूद वो जो है एक हास्यास्पद सा लगता है ये कहना कि हमारे दबाव में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि युवाओं के लिए मैं सर झुका भी सकता हूँ और सर कटा भी सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर करीब 40 विशेष अपीलों पर खंडपीठ ने एक साथ सुनवाई करते हुए सभी अपीलों को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि जो कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें उसी विभाग में नियमित किया जाएगा। जिन पदों पर कर्मचारी सालों से सेवा दे रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय में पद
सृजित नहीं हैं, उनके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही नियमित किए गए कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के जो टेम्पररी एम्प्लॉई हैं, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 10 से 15-20 वर्षों से, उनके रेगुलेशन के लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। उन सब की याचिकाओं को माननीय सिंगल न्यायाधीश महोदय ने निस्तारित कर दिया था उनके पक्ष में। उसके खिलाफ प्रचंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी अपील में गई थी। आज अपील में सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत माननीय खंडपीठ ने उनको आदेशित किया है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उस कमेटी की जो है एक नियम बनाएगी सब, और सारे एम्प्लॉइज जो हाईकोर्ट आए थे। और अब खबर मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मंगलौर से लंढौरा होते हुए खानपुर तक बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली के आयोजन में वरिष्ठ नेता जितेंद्र पंवार ने कहा कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था, जो आगामी चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता और तैयारी को दर्शाता है। हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, माननीय सांसद लोकसभा, आज पहली बार हमारे कानपुर विधानसभा में आ रही है। तो आज हमारे तमाम युवा साथी सब उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक विशाल बाइक रैली उनके साथ चलेगी, जो उन्हें कानपुर विधानसभा के लंढौरा तक लेकर जाएंगे। और ये मैसेज देने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा कि कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर मजबूत है कानपुर में, और आने वाले समय में कांग्रेस इस सीट को जीतने जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में, डोईवाला ब्लॉक सभागार में आपदा प्रबंधन को लेकर एक अहम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना है। कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर मंजू पांडे ने बताया कि किस प्रशिक्षण के जरिए आपदा के समय किस प्रकार राहत और बचाव कार्य को अंजाम देना चाहिए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विषय पे आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा। 13, 14, 15 अक्टूबर की अवधि में 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा, जो कि उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है, जैसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, कुछ होमगार्ड्स, कुछ PRDs, कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कुछ जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट और RTI पे कल सेशन रहेगा। विभिन्न तहसील के जितने विभाग हैं उसके विभिन्न अधिकारी इसमें कार्मिक जो हैं वो इसमें ट्रेनिंग में हैं, और कार्मिक का जो ट्रेनिंग हो रही है इसका मूल उद्देश्य यही है कि किस तरह से आपदाएं घटित होती हैं, क्यों ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ पे जो लोग थे वो परंपरागत रूप से क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किस तरह की हम सावधानियाँ बरतें ताकि आपदाओं से हम प्रभावित कम हों। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।